नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। साथियों, आज हम बात करेंगे जाति और धर्म के सवाल पर। धर्म के सवाल पर इसलिए कि आज जोर देकर यह कहा जाता है कि धर्म खतरे में है। जाति के सवाल पर इसलिए कि जब कास्ट सेंसस कराने की बातें होती हैं तो कहा जाता है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। धर्म की बुनियाद डर और अंधविश्वास पर टिकी होती है, वहीं जाति की बुनियाद हीनता और श्रेष्ठता के बोध पर। बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा को मत मानो क्योंकि वह है ही नहीं, इसलिए डर क्यों। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में जन्मे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं कि मैं ईश्वर से नहीं डरता हूं क्योंकि ईश्वर है ही नहीं, मैं ईश्वर को मानने वालों से डरता हूं। तो जाति और धर्म का पूरा खेल जो है भारतीय समाज में, वह डर, नफरत और ऊंच नीच के की बुनियाद पर टिकी है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज तेज तर्रार युवा एक्टिविस्ट डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इन तमाम मुद्दों पर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे जो आज राजनीति हो रही है देश में, धर्म और जाति के आधार पर उसकी चर्चा करके उससे केंद्र मिलाकर कैसे आम लोगों को, आम नागरिकों को बरगलाया जाता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी से बात करते हैं। विष्णुदेव जी, आपका वर्णिका के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही कि आज देश में लोग ये कहने लगे हैं कि धर्म खतरे में है, यानी हिंदू धर्म खतरे में है। वाकई धर्म खतरे में है या मनुवाद, ब्राह्मणवाद खतरे में है? आप आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले तो संतोष बाबू, धर्म की परिभाषा जाननी चाहिए। सजीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी मानव जो भी हैं, सबके सम्मान की है। और दूसरे तरफ धर्म की, वही उसी धर्म की आड़ में कितना अमानवीय है, इंसानियत को तार तार करने वाली व्यवस्था है। ये इसकी तुलना करना ज्यादा जरूरी है। धर्म जरूरी है। एक तरफ यही बड़े बड़े धर्मावलंबी लोग कहते हैं कि धर्म धारण करने योग्य है। ठीक है, धारण करनी चाहिए। किस व्यवस्था को धारण करनी चाहिए? सिर्फ प्रवचन कहने के लिए धर्म है? सिर्फ दूसरे को प्रवचन देने के लिए धर्म है, और खुद पर क्यों नहीं? खुद पर क्यों नहीं लागू करते ये लोग? धर्म अगर सच में धर्म है तो धर्म की परिभाषा मानवता का सम्मान करना, सजीव जगत का सम्मान करना, जहां नीच ऊंच भेद भाव छुआछूत बिल्कुल ना हो, वो धर्म। अगर हम बात करें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये प्रमुख धर्म है विश्व में। धर्म जिसमें हिंदुत्व के नाम पर जो धर्म चलाया गया, उस धर्म की व्यवस्था क्या है? हिंदू धर्म, धर्मावलंबी जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म के मठाधीश लोग हैं, वो कहते हैं कि मोह माया क्या है दुनिया में, क्या लेकर आए थे, क्या कितना अच्छा लगता है सुनने में संतोष जी, कितना जी अच्छा जी, सुनने में।
कहते हैं बिल्कुल लोभ बिल्कुल। लोभ क्रोध करो, हिंसा मत करो। ये बड़े बड़े धर्मावलंबी हिंदू धर्म के प्रवचन देते हैं, और लोग बखूबी खूब चंदा, अपना खून पसीने की कमाई देकर, और ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं मठाधीशों का, धर्माधीशों का प्रवचन खूब सुनते हैं, आनंद उठाते हैं, खूब झूमते हैं, इनकी बातों पर आनंदित होते हैं। तो ये तो आम लोगों के लिए वे कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। सिर्फ भजन कीर्तन सुनो, ईश्वर की आराधना में लगे रहो। कमाने वाले तो जो प्रवचन देते हैं 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लेके जाते हैं बटोर कर, जो चंदा ठीक करते हैं उसके उल्टा, और चंदा बिल्कुल करके उनको देते हैं। बिल्कुल, जो ये कहते हैं उसके ठीक उल्टा ये करते हैं, ठीक उल्टा। ये कहते हैं मोह माया मत करो, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। और उस इस प्रवचन बोलने वाले लोग, इस बात को कहने वाले लोग प्रतिदिन घंटा के हिसाब से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया लेते हैं। ऐसे प्रवचन करता है संत महात्मा, ऐसे तथाकथित लोग हैं। और मैं वही धर्म की बात कर रहा था कि ऐसे प्रवचन करके रुपया लेते हैं, अपनी फी लेते हैं, पहले ही तय हो जाता है, पहले ही बुकिंग होती है, पहले ही कागज लिखा जाता है कि प्रतिदिन के हिसाब से या कुल रकम इतना अ, महात्मा जी को दे देना है, आचार्य जी को दे देना है, एडवांस में भी पैसा जमा होता है। और इसका ठीक उल्टा धर्म, हिंदुत्व के आर में, हिंदू धर्म की आर में, ये लगभग माने ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे संत महात्मा गलत गलत कार्य में लिप्त हैं। क्योंकि ये सबसे पहले तो लोभी हैं पैसे की, दूसरा ऐशो आराम के ये लोभी हैं। क्या संत की परिभाषा ये हो सकती है कि वो ऐशो आराम, लग्जरी गाड़ियां में चलें, लग्जरी रूम में रहें, और सारी संसाधने, ऐशो आराम की, विलासिता की संसाधने उनको मिले, बॉडीगार्ड मिले, बंदूक राइफल अस्त्र शस्त्र के साथ में बॉडीगार्ड मिले। एक संत को किसका डर है? क्या यह संत की परिभाषा है? क्या यह संत का तो रहन सहन हो ये सकता है? जी, धर्म की परिभाषा इस और धर्म इस के तरह। दर्शन को जी पर आज हम कम कम बात करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसको राजनीति का जो टूल बना दिया गया है उस पे हम जाएंगे। जी मैं यहाँ 2 किताबों का जिक्र करना चाहता हूँ, फिर आगे हम आपसे जी बात करेंगे। एक है जी पेरियार ईवी रामासामी की किताब है जाति व्यवस्था और पितृसत्ता। जी संपादक है प्रमोद रंजन। ये किताब है, जी इसमें जी लिखा है, पेरियार साहब जी के विचार हैं कि जी अगर धर्म यह कहे कि मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो जी हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म यह कहे कि समाज जी में ना कोई उच्च है और ना नीच, तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। पेरियार रामासामी नायकर जी कहते हैं, मतलब समानता की बात करते हैं कि धर्म अगर सही में धारण करने योग्य है या दर्शन है तो यह समानता की बात करे। जी पेरियार साहब आगे लिखते हैं, बिल्कुल। ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं, वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं, जी वे आपको अस्पृश्य के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं, वे आपकी तरफ से भगवान को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाली के व्यवसाय की दृढ़ता से निंदा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के ब्राह्मणों को पर विश्वास न करें। ये पेरियार साहब के विचार हैं। ये धर्म को एक तरह से व्यवसाय धंधा जी मानते हैं और अंधविश्वास बढ़ाने वाला कहते हैं, और एक तरह से ईश्वर को खारिज ही जी करते हैं, जी उसके अस्तित्व को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? जी मैं वही कह रहा था, बिल्कुल हमारे महापुरुष ने बिल्कुल कितना सटीक वर्णन उन्होंने, विश्लेषण उन्होंने किया है। और पेरियार को पूरा विश्व, पूरा जगत जानता है, और पेरियार वो अंधविश्वास पाखंड की भर्त्सना किए हैं। और कई ऐसे महापुरुष, विश्व में कई ऐसे महापुरुष हैं जो
इस धर्म की आड़ में गलत चीजों का, अमानवीय कृत्यों का वो उन्होंने विरोध किया है। सबसे पहले जो हम बात चर्चा कर रहे थे सर आपके साथ में, धर्म की परिभाषा का, बिल्कुल पेरियार उससे संबंधित बात लिखते हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अगर आप तुलना करके देखेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो एक तरफ मैं वही चर्चा कर रहा था कि प्रवचन देते हैं, कहते हैं कि इंसानियत का सम्मान करो, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बनाई गई, 4 वर्ण बनाए गए। आखिर क्यों वर्ण बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी? 4 तो वर्ण, वो तो पिछले दिनों जो ब्राह्मण, हम लोग डिबेट कर रहे थे क्षत्रिय। उसमें पंडित ने, ब्राह्मण जी ने कहा हाँ, था कि ये तो ईश्वर ने बनाया है इसको, ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, या वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई है। कतई नहीं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कतई नहीं। लोगों को गुमराह करते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे लोग सिर्फ सिर्फ गुमराह करते हैं, कहते हैं, बुद्ध कहे हैं, अम्बेडकर और तमाम कार्ल मार्क्स और तमाम ऐसे कई फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इन सारी बातों का खंडन किया। और साथ चैलेंज, पेरियार तो चैलेंज करते हैं, कार्ल मार्क्स चैलेंज करते हैं कि विश्व का कोई भी ऐसा विद्वान, कोई भी ऐसी शख्सियत जो यह साबित करे कि ईश्वर है, तो मैं गुलामी करूंगा। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान चैलेंज किए। ईश्वर को साबित करना नामुमकिन है। ईश्वरवाद, ईश्वर को पैदा करने वाला इंसान है। जितनी सारी किताबें लिखी, महाभारत, रामायण, पुराण, किताबें लिखी गई हैं, वो सब के सब मनुष्य द्वारा लिखी गई हैं। ये साक्ष्य है। ये कोई प्रमाण करे ना कि हाँ ईश्वर अल्लाह के द्वारा लिखी गई है, कतई संभव नहीं है, आज तक संभव न हुआ है और ना आगे होगा, क्योंकि मनुष्य निर्मित है ये सारी चीजें। और उसी आधार पर जो किताब लिखने वाले, वेद पुराण लिखने वाले लोगों ने ही भय कायम करने के लिए, समाज में पक्षपात कायम करके अपना व्यापार चलाने के लिए उन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। और वर्ण के जी आधार पर पूज्य विप्र सकल गुण ही ना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, इस तरह से उन्होंने बनाया कि विप्र ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय है। बाद बाकी जितनी जातियां हैं, 6,743 जातियों की अब तक भारत में लोगों ने क्या, सरकार ने, भारत सरकार ने और विभिन्न राज्य सरकारों ने, साफ साफ सर्वे रिपोर्ट है, भारत सरकार का जनगणना का रिपोर्ट है, 6,743 जातियों में बांटा गया। माने ये इंसानों को वर्ण में पहले बांट दिया, और फिर जातियां में बांटी गई, और फिर कहा गया ये क्षत्रिय ब्राह्मण से नीच, ये वैश्य ब्राह्मण से नीच, ये शूद्र सबसे नीच, सबका धर्म है, सबका क्या, सबका धर्म है ब्राह्मण की सेवा करना। ये लिखने वाला क्या ईश्वर हो सकता है? ये संतोष जी जी, यहाँ सुन। यहीं रोकेंगे आपको जी 1 मिनट। ये उसी से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ये तो पेरियार साहब की बात थी, जिसके बारे में जी पंडित लोग कह सकते हैं कि भाई वो तो ब्राह्मणों के विरोधी रहे हैं या ब्राह्मणवाद के। जी लेकिन जी एक हरिमोहन झा लेखक जी हुआ करते थे, जिनकी जी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है खट्टर जी काका। ये किताब है, जी जी खट्टर काका, हरिमोहन झा, एक ब्राह्मण जी लेखक ने लिखा है। और उन्होंने कैसे ये इन सब चीजों पर एक तरह से चोट किया है, चंद लाइन पढ़ जी करके मैं यहाँ अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूँ जी कि खट्टर काका सुपारी काटते हुए बोलते हैं, अजी, जब सोमवारी व्रत में स्त्रियों के झुंड की को पीपल के चारों ओर परिक्रमा करते देखता जी हूँ, तो उन्हें कोल्हू के बैलों की तरह घूमते देखकर दया आ जाती है। अजी, जी इतना द्राविड़ द्राविड़ प्राणायाम कर नाक छूने की क्या जरूरत, सीधे कह दो। जी मगर सीधी अंगुली से तो घी निकलता नहीं, इसलिए घुमाकर नाक पकड़ते हैं। माघ के जाड़े में यजमानिनी प्रातः स्नान करे और जेठ की गर्मी में निर्जला एकादशी। माँ, पंडित लोग स्त्रियों को ऐसा साधे हुए है कि क्या सर्कस वाले अपने जानवरों को साधेंगे। और यह सब इसलिए कि इनकी अपनी 5 अंगुलियां घी में रहे। चार्वाक के ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा तो नास्तिक कहलाया। और जिन लोगों ने छलम
कृत्वा घृतम पिबेत किया सो धर्म के ठेकेदार बन गए। और एक जगह और लिखते बिल्कुल। हैं, खट्टर काका फिर एक जगह बोलते हैं, अजी सभी कृत्यों का सार एक ही है, ब्राह्मण ब्राह्मणाय ददयात, ब्राह्मण को दान कर, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, द्रव्यदान, शय्यादान, भूमिदान, वृक्षदान, फलदान, कन्यादान। ब्राह्मणों को कब क्या दान देना चाहिए इसका मुसविदा भी तो ब्राह्मण ही बना गए हैं। जाड़े में कंबल और रजाई दान, गर्मी में घड़ा और पंखा दान, बरसात में छाता दान, गौ ब्याए तो पहला दूध ब्राह्मण को, आम फले तो प्रथम फल ब्राह्मण को, कहीं सोना मिल जाए तो ब्राह्मण को दान कीजिए, और कहीं सोना जी खो जाए तो ब्राह्मण को दान कीजिए। यह दोहरी मार है। ब्राह्मणों के अपने ही हाथ में कानून जी था, जो चाहा बनाते गए। उनके 100 खून माफ, उन्हें चारों जी वर्णों की बिल्कुल। कन्याओं में विवाह का अधिकार, वे सब लें लेकिन उनका कोई न ले, उनको दे तो स्वर्ग लोक जाएगा, जी और उनका न ले तो हजारों वर्ष नरक में विष्ठा का कीड़ा बनकर रहेगा। सभी धर्मशास्त्र तो ब्राह्मणों के जी ही बनाए बिल्कुल। हुए हैं। ये हरिमोहन झा एक जी ब्राह्मण लेखक, जो खट्टर काका बहुत चर्चित पुस्तक है उसके लेखक लिखते हैं। हमने दोनों जातियों के या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से एक ऊपर की जाति के लेखक को और निचले तबके के विचारक को मैंने कोट किया है, जो लगभग लगभग बराबर है। बिल्कुल। बिल्कुल। जो आप कह रहे थे ये कड़वा उसी सच से है। कनेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर तो ये साफ होता है कि ये धर्म का जो धंधा है ये व्यवसाय है। तो कुल मिलाकर यही जी दिखता आवाज। है कि धर्म जो है व्यवसाय है, एक साधन है, एक खास जाति जी के लिए उनकी कमाई का। और आज धर्म बिल्कुल। को टूल बना करके और धर्म का डर दिखाकर, ईश्वर का डर दिखाकर जो दक्षिणपंथी सरकार है, वह पूरे देश के नागरिकों जी को गुमराह कर रही है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अब आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। बहुत सारी बातें वेद में भी है। रामायण रामचरितमानस जो तुलसीदास दुबे की लिखी हुई पुस्तक है, कहानी है, उसमें भी है। बहुत करने का वो व्यवस्था हिंदुत्व के नाम पर है। मैं कुछ छंद रामचरितमानस का कुछ छंद मैं चाहूंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से इसको देखिए किस तरह से जी पक्षपात किया गया है और जातीय हीनता, ऊंच नीच भेदभाव किस तरह से किया गया। इसमें सबसे पहले इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ईश्वर को इंसान ने कैसे पैदा किया, और बल्कि इंसान ने नहीं, ब्राह्मण। मैं तुलसीदास दुबे की एक छंद लेता हूं रामचरितमानस का। देवाधीनम जगत सर्वम, ये कई जगह वेद में भी लिखी हुई हैं और भी कई धार्मिक पुस्तकों में इस तरह की चर्चा है। देवाधीनम जी जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। मतलब संतोष जी, जी जी, देवाधीनम जगत सर्वम मतलब ये संसार जो है वो देवता के देवता के अधीन दिन। है। देवता के देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम च देवता मतलब वो देवता मंत्र के अधीन है। मतलब हम्म, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यह संसार जो है देवता के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? तो मंत्र के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता अते मंत्र ब्राह्मण अधीनम, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। और तत् ब्राह्मण देवता मतलब, अब आप समझ रहे हैं, मतलब ब्राह्मण देवता सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब इसको उल्टा करके समझा जाए तो ब्राह्मण हम्म। के अधीन मंत्र है और मंत्र के अधीन देवता है और देवता के अधीन ये संसार है। तो आप खुद अंदाज लगाइए, इस संसारे में ना ब्राह्मण है, और जब तो ब्राह्मण मतलब इस देवता के अधीन कहने है का तो मतलब है कि ब्राह्मण देवता से भी ऊपर है ये लोग, ब्राह्मण कैसे देवता हो से भी गया? ऊपर है। ये इस मंत्र में देखिए, इस मंत्र में कितनी घालमेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखने वाले खुद ब्राह्मण हैं जिन्होंने लिखा है ये धर्म ग्रंथ जी को। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि ये जगत ये संसार देवता के अधीन है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण के अधीन है। तो ब्राह्मण की पैदाइश तो इस जगत में, इस संसार में, पृथ्वी पर है ना।
तो फिर वो ब्राह्मण जो है वो देवता के अधीन हुए या देवता ब्राह्मण के अधीन हुआ? ये बड़ी घालमेल है। और ये सब सिर्फ जी दुकान, जी और अब ऊंच नीच और भेदभाव कैसे है देखिए। यहाँ पर एक छंद मैंने कहा, पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। मतलब आप ब्राह्मण कितना भी सिल गुण हीन हो, कितना भी किसी तरह का गुण नहीं हो उसमें, माने अवगुण से भरा हुआ वो क्यों ना हो, फिर भी उसकी पूजा करे विप्र मतलब ब्राह्मण। और शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र मतलब SC ST OBC EBC वर्ग के लोग, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़े लिखे लोग हो, चाहे वो राजपूत ही क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, अगर कितना भी पढ़े लिखे हो तो वो पूजनीय नहीं हो सकते हैं। वो ब्राह्मण की सेवा जी करें, वो नीच है। आइए, जे जी। वर्णाधम अब तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। मतलब ये वर्णों में तेली कुम्हार, ये जितना कोल कलवार जितनी जातियां हैं, ये सब नीच हैं। ये सब रामचरितमानस तुलसीदास दुबे की लिखी हुई धर्म हिंदुत्व की आड़ में कितनी इंसानियत को तार तार की गई है। वो छंद है, एक अंतिम छंद, आबिर यमन किरात खस स्वपचा दी अति अधरूप जे। कितना मतलब घटिया मानवता को तार तार किया गया है, इंसानियत को शर्मसार किया गया है। मतलब ये अति अधरूप जो, मतलब जातियों में भी, व्यवस्था में एकदम एकदम छोटी निम्न जाति के लोग हैं ये। हम जाके बीता पे, अब भयो था दूध पिलाए। बताइए, ये लिखते हैं तुलसीदास दुबे, रामचरितमानस में लिखते हैं। आप जानते हैं और दुनिया के सारे लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उनको सेवा करने का, ये धर्म में, हिंदू धर्म की आड़ में जितने धर्म ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा उसमें लिखी गई है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। उसी धर्म ग्रंथ में से एक जी रामचरितमानस है जिसमें लिखा है कि ये प्रमाणित करता है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और तब ये कब लिखा गया, जब एक शूद्र समाज का ऋषि शंबुक जब जंगल में अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, शूद्र समाज के भील जाति के बच्चों को, भील वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे थे, जंगली बच्चों को, तो उस समय ये लिखा गया, अधम जाति में विद्या पाऊं भय में था यही दूध पिलाए। और लिखते हुए रामायण में ये दर्शाते हैं कि राम कैसे हत्या करते हैं ऋषि शंभुक की। ये घोर अनर्थ हो जाएगा अगर शूद्र शिक्षा ग्रहण करे तो। मतलब अधम जाति में, नीच जाति में अगर कोई विद्या ग्रहण करे और विद्या की बात करे, शिक्षा अध्ययन अध्यापन की बात करे, तो वो सांप को दूध पिलाने के समान हो जाता है। ये तो धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में जी ब्राह्मणत्व है। ये जी ब्राह्मण जी धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं। जी जी। हम अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ। यह सब जानते हुए भी हम लोग जान रहे हैं कि जिस धर्म ने एक बड़ी आबादी को, लगभग 80-90% आबादी को शूद्र कहा, संपत्ति से वंचित किया, शिक्षा से वंचित किया, छुआछूत करके उसे अपमानित किया, इसके बावजूद इससे मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं लोग? बहुजन समाज के लोग अभी भी मानसिक गुलामी क्यों कर रहे हैं? क्या कारण लग एक रहा है आपको? एक सबसे बड़ा कारण जो है, वो सबसे बड़ी बाधा जो है, वो हिंदू समाज, हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुत्व, हिंदू समाज की जो व्यवस्था बनाई गई, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग थे तब के, समझदार और उच्च वर्ण उच्च वर्ग के लोग, अपने आप को मानने वाले लोग, वो समाज में वो पक्षपात करके अन्य जातियों को पढ़ने से रोक दिया, शिक्षा से रोक दिया। और ये सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। जब वो आज के समय में आप तुलना करें, जब वो शिक्षित होने लगे हैं, तो बहुत सारी चीजों को, जो मनुष्य जीवन में आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है और महत्वपूर्ण नहीं है, ये दोनों चीजों में फर्क महसूस करके लोग बदलाव की तरफ आ रहे हैं। तो एक तो है कि वो शिक्षा से रोका गया, इस कारण हमारा समाज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रह गया। वो अनपढ़ रह गया, वो समझ नहीं पाया सही चीजों को, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें उपज नहीं पाई, तो वो कैसे आगे बढ़ते और कैसे समझदार बन पाते वो। तो ये एक सबसे बड़ी बाधा रही। जी लेकिन लेकिन मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ विष्णुदेव जी कि जी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो जी बड़े बड़े पोस्ट पे भी आज बहुजन समाज के लोग हैं। उसके बावजूद जी जी वो तो पाखंड में ही डूबे हुए हैं। तो सिर्फ जी शिक्षा से अगर ये सब होना होता तो बदलाव जी हो जाता। ठीक है कि बहुत सारे जी लोग बदल गए हैं। मुझे लगता जी है कि सामाजिक चेतना सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है।
जब तक कि सामाजिक चेतना उनमें ना हो। क्या मानते हैं आप? जड़ तो वही है, जड़ तो शिक्षा है। जब तक शिक्षा नहीं होगी, शिक्षित नहीं होंगे लोग, तब तक तर्क शक्ति उनमें नहीं आएगी, तब तक चेतना नहीं आएगी, तब तक सामाजिक बदलाव संभव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक फिर दूसरा पक्ष आ जाता है, वो सार्वजनिक और कहें तो सरकारी पक्ष। वो एक तरफ आप ये देखिए, संविधान बना क्यों? आप संविधान से थोड़ा और पहले आ जाइए। अंग्रेजी हुकूमत जिस समय थी, उस समय 1819 से लेकर के और आजादी के समय तक का 100, लगभग 100 वर्ष का इतिहास का अध्ययन अगर किया जाए, तो 1819, 1822, 1825, 1825, 1829, 1831, 1835, 1839, इन तमाम वर्षों में अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में व्याप्त भेदभाव में कई ऐसे कड़े कानून बना करके सामाजिक ढांचा को बदलाव लाने का प्रयास किया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार, भारत के लोगों को समान शिक्षा का अधिकार, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हो या तमाम चीजें वो मिली हैं। फुले के शिक्षा का प्रयास, जो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का प्रयास था, वो मिला। वो संपत्ति रखने का अधिकार, स्त्री शुद्धिकरण वो हटाना, बाल विवाह को हटाना, प्रथम संतान गंगा दान को हटाना और तमाम सामाजिक सती प्रथा, इन कुरीतियों को हटाने का काम किया। और तब धीरे धीरे सामाजिक सम्मान जो है वो बनने लगा और वो कायम होने लगा। जब आजादी के बाद अब आप आते हैं, जब आज वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, तो जब सरकार अपने स्तर से, सार्वजनिक स्तर से अगर कानून कोई चीज का लागू करती है, तो वो भारत की जनता या किसी भी राष्ट्र की जनता, वहां के नागरिक मानने को बाध्य होते हैं। कुछ चीजें खुशी खुशी मान लेते हैं और कुछ चीजें सरकारी कानून के माध्यम से मनाई जाती है। संविधान का निर्माण हुआ, संविधान समानता का विधान, जहां कोई गड़बड़ी, गैर बराबरी ना हो, जहां भेदभाव ना हो, जहां ऊंच नीच ना हो, जहां धार्मिक भेदभाव भी ना हो, ना जातीय भेदभाव हो, तो ये संविधान लागू हुआ। अब जब संविधान लागू है तब, और जहां वैज्ञानिक युग में हम जी रहे हैं, तब यहाँ धर्म की क्या जरूरत है? और उस धर्म की बात जो जहां भेदभाव वाली धर्म, वो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा के रूप में, इसका राजनीतिकरण के रूप में फैलाया गया। ये सबसे बड़ी बाधा है। अगर धर्म की जगह आज केंद्र में जो वर्तमान सरकार है, अगर वो धर्म की जगह, भाजपा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, अगर वो विश्वविद्यालय बनाए, अगर वो रिसर्च सेंटर बनाए, अगर वो सबसे बड़ा अस्पताल बनाए, अगर वो सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए, तो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग वहां पढ़ाई लिखाई करके वो एक अच्छा सा अपना जीवन यापन और एक बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा वर्तमान सरकार ने क्या किया, वहां धर्म की आड़ में वहां धर्मालय का निर्माण किया, जिसका नतीजा यह है कि वहां भेदभाव और पक्षपात का और बढ़ावा होगा। धर्म की आड़ में एक जाति, एक वर्ग विशेष को ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है और बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये भारत को कहीं ना कहीं फिर गर्त की तरफ वो पीछे धकेल कर ले जा रहा है। ये चिंता की बात। जी, गर्त की तरफ धकेला जा रहा है। अंतिम सवाल कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, यह कहकर डराया जाता है लोगों को, और एक दल की तरफ या एक विचारधारा की तरफ तमाम जो जातियां हैं, जब नौकरियां या हिस्सेदारी देने की बात होती है तो जाति का सवाल आता है। जब वोट लेना होता है तो हिंदू धर्म खतरे में है कहकर गुमराह करके लोगों को अपने पाले में लाया जाता है। इंटरव्यू में नंबर काटने वाले कौन हैं? वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं? नौकरी आरक्षण के विरोधी कौन है? जो ओबीसी या एससी एसटी आरक्षण के विरोधी कौन है? वो मुसलमान है या हिंदू है? छुआछूत करने वाले कौन लोग हैं? तो धर्म खतरे में कह करके जिनको डराया जाता है, उनको खतरा किससे है, ये उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल, ये समझनी चाहिए और ये समझनी होगी। आज जितने हमारे देश के बड़े महापुरुषों की जिनकी हत्याएं हुई हैं, वो सभी हत्याएं आप जब उसका देखेंगे केस स्टडी, आज के युग के लोगों को, नए युग में लोग धर्मांध में पागल हैं लेकिन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते।
कोई मुसलमान उनकी हत्या नहीं किया है। गांधी की हत्या मुसलमान ने नहीं किया, इंदिरा गांधी की हत्या मुसलमान ने नहीं किया। तमाम ऐसे कई सारे ऐसे हैं जिनकी हत्या मुसलमान ने नहीं किया है। वो कहीं ना कहीं भेदभाव है वहां पर, पक्षपात है वहां पर। और इन तमाम चीजों को लेकर के आवाज उठाने वाले लोग, जन जागृति लाने वाले जो हमारे देश में ऐसे बड़े नेता हुए, महापुरुष हुए, उनके साथ भी कहीं ना कहीं अपमान हुआ है या अंत में उनकी हत्या भी हुई है। ये किसी मुसलमान ने नहीं किया। ये हिंदू जी। मुसलमान की बात नहीं है, ये चेतना की बात है। और लगातार जब संविधान लागू हुआ है तब से, आप अंग्रेज के शासन के पहले का, अंग्रेजी हुकूमत के समय का और आजादी के बाद का, आप जब कल्पना, ये तालमेल, तुलनात्मक एक दृष्टिकोण बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तेजी से बदलाव हुआ है। संविधान लागू होने के बाद तेजी से लोगों में जागृति आई है, शिक्षा की तरफ, नौकरी की तरफ। लेकिन आज भी आपको देखने को मिलेगा वो संवैधानिक हक अधिकार के तहत ये सारे लोग जी रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, नौकरी सारे लोगों की चल रही है संविधान के दायरे में, संविधान के द्वारा। वकालत करने वाला संविधान, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम बनने वाला संविधान, सब कुछ देने वाला संविधान। बावजूद इसके जब बात आती है मंदिरों में आचार्य की नियुक्ति करने के लिए, पुजारी की नियुक्ति करने के लिए, तो वहां पर सिर्फ सीधा का सीधा सवाल होता है कि ब्राह्मण, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, कोई दूसरी जाति की जी। नियुक्ति नहीं होती है। दूसरी बात, हम्म। जज की बहाली जब होती है तब आज तक भारत में न्यायिक आयोग बनी, लेकिन आज तक न्यायिक आयोग कार्य रूप में नहीं है। क्यों? आज तक कॉलेजियम सिस्टम है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम से जज की नियुक्ति होती है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये हमारे लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग नहीं जानते, और जो शिक्षित लोग हैं जानते हैं तो इसका विरोध नहीं करते हैं। वो कॉलेजियम सिस्टम एक ग्रुप है, ब्राह्मण जजों की एक ग्रुप है, 5 जज मिलकर वो घोषणा कर देते हैं कि ये अगला जज ये, बस मान ली जाती है, मान लिया जाता है। क्या भारत में जब संविधान लागू है तो फिर संविधान की धज्जियां उड़ाकर, संविधान के खिलाफ में जाकर, ये कैसा बहाली है जजों की, ये कैसी प्रणाली है कॉलेजियम सिस्टम? इसको खत्म करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आप नौकरी की बात आप संतोष जी कर रहे हैं, तो नौकरी में आप देखिए जब भी वैकेंसी निकलती है तो आरक्षण रोस्टर का डिमांड सारे लोग करते हैं, लेकिन जब उसमें लिखित परीक्षा में नंबर की बात होती है, चलिए वहां भी ठीक, जब इंटरव्यू की बात आती है तो आपको देखने का, आप पत्रकार हैं, आपको देखने को मिला होगा सैकड़ों ऐसे उदाहरण पिछले 10 साल में है, प्रमाण है कि जहां पर भेदभाव किया गया है इंटरव्यू में। जिस कैंडिडेट का रिटन में हाई मार्क्स है उस कैंडिडेट को इंटरव्यू में लो मार्क्स दे करके उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है। तो और ये कौन किया, किसने किया, हिंदू ने कि मुसलमान ने? नंबर किसने ये काट तो के बाहर किया? ये तो स्पष्ट बात है संतोष जी कि जो वो इंटरव्यू पैनल में जो लोग शामिल हैं वो तो सारे के सारे हिंदू है, लोग हैं। वो कहाँ, वो तो तो खतरे प्रमाण है फिर ना। तो धर्म को वो खतरा, मुसलमान, हिंदू धर्म को खतरा कहाँ से यही आ गया? यही तो समझने की बात है। और इंटरव्यू लेने वाले लोग एक और चीज क्या कहते हैं, जो पिछड़े जाति के कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं या क्षत्रिय वर्ग के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल। एनएफएस स्कैम आजकल चल रहा है, कई गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अभी आया था, पूरे देश में सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पर, और भी कई जगह का प्रमाण है जहां कैंडिडेट को एनएफएस सीट ब्लैंक कर दिया जाता है, और जो एक जाति विशेष, एक ग्रुप विशेष के लोग हैं उनकी बहाली कर दी जाती है। क्या ये सब जगह मुसलमान करता है? नहीं, मुसलमान बिल्कुल नहीं करता। ये सभी पैनल में, ये जहां भी जो लोग ये पक्षपात करते हैं ये सब हिंदू हैं। और जो सबसे ज्यादा जी। हिंदुत्व और धर्म की बात करने वाले, कट्टरता की बात करने वाले लोग हैं, यही मानवता इंसानियत की तार तार करते हैं। और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाले और धर्मालय के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर चंदा मांगने वाले, धर्म के नाम पर चंदा मांगने वाले लोग ही हैं जो नौकरी में, शिक्षा में, वहां पर रोजगार में, वहां पर ये जातीय भेदभाव, ये घृणा से ग्रसित लोग वहां भेदभाव करते हैं। और हिंदू ही इसके शिकार हो रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी ईबीसी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा इसमें शिकार होते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव जी। दर्शकों, दरअसल संविधान खतरे में है।
लोकतंत्र खतरे में है, बहुजनों की नौकरियां उनके आरक्षण खतरे में है, उनकी हिस्सेदारी खतरे में है, उनकी शिक्षा खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में है और मनुवाद और ब्राह्मणवाद जिसे यह सरकार और यह समाज बनाए रखना चाहता है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। यह बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।